खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब अंग्रेजों की नाक में पूरी की आज़ादी मिली थी, साथियों, इस आज़ादी के बहुत मायने हैं, ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है। और आज़ादी तो हमें मिल गई, उस आज़ादी के बाद इस देश को संजोने में जो हमारे विकासशील दूरदृष्टि वाले नेता रहे, उन लोग की नींव को रखने में, मजबूत नींव को रखने में रखा। ये भी हम सभी को याद रखना चाहिए। जिस देश में अंग्रेज सारा धन लूट ले गए हों, जिस देश की रेस में हमारे कुछ ही सैनिक रहे हों, मात्र 20 टैंक उस समय हुआ करते थे हमारे देश के पास, हमारे पास हथियार नहीं थे, बहुत सा धन नहीं था। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर हमारे देश में हम सुई बनाने के काबिल भी नहीं थे, उस समय हमारे जो विकासशील नेतागण रहे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, हमारे जो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी रहे हों, ऐसे अनेक हमारे महापुरुषों ने जो अपनी विकासशील सोच से इस देश को एक नई दिशा दी। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, उस देश में आज एरोप्लेन भी बन रहा है, हवाई जहाज भी बन रहा है। आज इसरो, IIM, एम्स जैसे भाभा ड्रामा रिसर्च सेंटर, परमाणु न्यूक्लियर सेंटर, ऐसे कई सारे जो विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनकी कल्पना भी इस देश में किसी नागरिक ने ना की होगी, ऐसी संस्थानों की स्थापना हमारे देश में उन महापुरुषों ने की। और ऐसे विकासशील हमारे जो नेता थे, आज उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, और स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने सीमाओं को सुरक्षित किया, जिन्होंने मजबूत सेना को इस देश में खड़ा किया, जिन्होंने हथियारों से संपन्न इस देश को बनाया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमें संपन्न बनाया, जिन्होंने हमारे देश को एक दिशा देने के लिए सभी विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, पंथ के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए संविधान बनाया। इस देश का संविधान और कानून हमारे देश की आत्मा है। ज़्यादा अगर वाकई में इस देश के लिए ईमानदारी से, समर्पण भाव से और पूरी 100% देशभक्ति के साथ अगर कोई काम इस देश के लिए करते हैं, तो वो सरहदों पर खड़े हमारे वीर जवान हैं, जो अपनी जान हथेली पर लिए सरहदों पर हमारे देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, और देश की रक्षा के लिए रात दिन वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो निश्चित ही उन्हें सलाम, हम सभी सलाम करते हैं, और हमें गर्व है, हमें फक्र है हमारे देश के वीर जवानों पर, सैनिकों पर, जो इस देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं। हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। वो अपने घर बार की परवाह न करते हुए इस देश के लिए और देश को एक परिवार मानकर, अपना घर परिवार सब देश को मानकर इस देश की रक्षा के लिए वो सरहदों पर मौजूद हैं। वो निश्चित ही सैल्यूट के पात्र हैं, और हम उन्हें दिल से सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी। और आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमें ये कभी नहीं भूलना है कि ये आज़ादी कैसे मिली, कितने जतन के बाद मिली, कितने कठिन संघर्ष के बाद मिली, कितने लंबे अरसे तक लगातार लड़ाई लड़ने के बाद मिली, कितनी बलिदान के बाद मिली, कितने शहीद हुए उसके बाद मिली। ये बात हम सभी को याद रखना है। और आज़ादी के बाद भी जिन हमारे महापुरुषों ने, जो दूरदृष्टि, हमारे विकासशील दृष्टि वाले नेताओं ने इस देश के लिए जो एक बड़ा विजन लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए जो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे भी हम सभी को याद रखना है, उसे भी हम सभी को नहीं भूलना है। यही सीख हमें स्वतंत्रता दिवस देता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय का मैं और समस्त कॉलेज स्टाफ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।